कैसे हैं दोस्तों, सब खैरियत। अमेरिका ईरान इजराइल जंग के अपडेट के साथ एक अपडेट के साथ पूरे दिन दरमियानी रात में और दिन में क्या कुछ घटा बीता और घट बीत रहा है, सब कुछ लेकर के इस एक बुलेटिन में मैं आपके सामने हाजिर हूं। लेकिन आज का बुलेटिन कुछ अलग है, आज की ये रात कुछ अलग है, क्योंकि आज की रात अमेरिका ने ईरान के ऊपर जमीनी हमले, खर्ग द्वीप कब्जाने, जमीनी हमला करने, बड़ा हमला करने की धमकी दी है और यह कहा है कि खर्ग पर कब्जा कर लेंगे, ईरान के ऊपर ट्रूप्स अगर चाहेंगे तो उतार देंगे। बड़ी बड़ी आज की रात अहम होने वाली है। ट्रंप की धमकी के बाद बुलेटिन के भीतर बताएंगे और क्या क्या हुआ है और क्या क्या घटा है, सब कुछ बताएंगे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे 12 बड़ी हेडलाइंस के साथ में। पहली बड़ी हेडलाइन यह है कि ट्रंप ने आज रात ईरान पर बड़ा हमला करने की दी धमकी। बोले जल्दी ही ईरान के खर्ग द्वीप पर अमेरिका करेगा कब्जा, वेनेजुएला की तरह ईरान के तेल पर अमेरिका का होगा अधिकार। दूसरी बड़ी हेडलाइन यह है कि ट्रंप ने कहा वो चाहे तो ईरान की धरती पर कल उतर जाएगी अमेरिकी सेना, अमेरिकी सैन्य टुकड़ी ईरान पर ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर देगी। तीसरी बड़ी हेडलाइन यह है कि ईरान बोला खर्ग पर कब्जा करना है तो आओ, हम तुम्हारे इंतजार में बैठे हैं, पिछले 2 महीने से इसी दिन की तो कर रहे थे तैयारी। चौथी बड़ी हेडलाइन यह है कि ईरानी संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रवक्ता इब्राहिम रेज़ई ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पर कसा तंज। बोले इस लड़ाई में अमेरिका को ही झुकना पड़ेगा। ट्रंप के सामने सिर्फ 2 रास्ते और दोनों रास्ते सरेंडर के हैं। पांचवी बड़ी हेडलाइन यह है कि ईरान ने दावा किया है कि उसने गुरुवार सुबह अमेरिकी सेना के हमले का जवाब देते हुए कुवैत और बहरीन में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए। ईरानी सरकारी न्यूज एजेंसी IRNA के मुताबिक कुवैत के अली अल सलेम और अहमद अल जाबेर एयरबेस के साथ साथ बहरीन के शेख ईसा एयरबेस समेत अमेरिका के 18 अहम मिलिट्री बेस को निशाना बनाया। छठी बड़ी हेडलाइन यह है कि ओमान के पास 2 दिन में 2 भारतीय तेल टैंकरों के ऊपर हमला हुआ, 3 भारतीयों की इसमें मौत हो चुकी है। अमेरिका ने ये हमले किए हैं। कल सेंटा बेला ऑयल टैंकर पर हमला हुआ था, आज जलवीर जहाज पर अमेरिका ने मिसाइल दाग दी। 24 लोग आज सुरक्षित बचाए गए, 21 कल बचाए गए और 3 लोग कल मारे गए थे। भारतीय नौसेना ने, अगली बड़ी हेडलाइन यह है कि भारतीय नौसेना ने तेल टैंकर MT ओलंपिक लाइव से बिना फटी मिसाइल का वॉरहेड सुरक्षित निकाला। जहाज यूएई के फुजैरा से कोच्चि आ रहा था। 26 मई को ओमान तट के पास इसके बाहरी हिस्से में विस्फोट हुआ था। बाद में जहाज पर एक बिना फटी मिसाइल मिलने की जानकारी भी मिली। 8वीं बड़ी हेडलाइन यह है कि हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर के रहने वाले आदित्य शर्मा की अमेरिकी इन्हीं जहाज के ऊपर ये थे और इन्हीं अमेरिकी हमलों में उनकी मौत हो गई। वो तेल टैंकर सेत्तेबोला पर मौजूद थे। और 9वीं बड़ी हेडलाइन यह है कि भारत ने ओमान तट के पास तेल टैंकर सेत्ताबेलो पर हुए हमले को लेकर अमेरिका के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया है। भारत सरकार ने अमेरिकी दूतावास के प्रभारी अधिकारी जेसन मिक्स को विदेश मंत्रालय बुलाकर अपनी चिंता जाहिर की और कहा कि भारतीय नाविकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। 10वीं बड़ी हेडलाइन यह है कि ईरान ने भी होर्मुज को पूरी तरीके से बंद कर दिया है। ईरान की बिना परमिशन के होर्मुज से जा रहे 2 ऑयल टैंकरों को IRGC ने निशाना बनाया, बड़े नुकसान की खबर नहीं। और 11वीं बड़ी हेडलाइन यह है कि जॉर्डन में अमेरिकी बेसों पर टूट पड़ा ईरान। अल अजराक और अल सत्ती बेस, 2 जो बेस हैं, इन बेसों पर मारी 12 मिसाइलें। ईरान का दावा 3 मिसाइलें अमेरिकी बेस पर गिरी। F-35, F-15 और F-16 को पहुंचा बड़ा नुकसान। 12वीं बड़ी हेडलाइन यह है कि जॉर्डन के अलावा ईरान ने बहरीन और कुवैत के दुश्मन बेसों पर भी बोला हमला। बहरीन में 5th फ्लीट पर भी हमले का दावा। तस्वीरों में फिर से बहरीन में मौजूद अमेरिकी 5th फ्लीट से धुआं उठता देखा गया। 13वीं बड़ी हेडलाइन यह है कि ईरान, इराक, कुवैत, जॉर्डन, बहरीन, सीरिया का एयर स्पेस बंद। इंटरनेशनल फ्लाइटें इनके ऊपर से उड़ने की नहीं जुटा पा रही हैं हिम्मत। कब मिसाइलें चल जाएं अल्लाह को भी नहीं मालूम।
दोस्तों ये थी हेडलाइन और हेडलाइन के बाद अब खबरें विस्तार से देखेंगे। लेकिन आज की खबर बहुत बड़ी खबर है। आज की ये खबर मिडिल ईस्ट का भविष्य तय करने वाली है। अमेरिका ने, ट्रंप ने बड़ी धमकी ईरान को दी है और ट्रंप ने ये कहा है कि वेनेजुएला की तरह वो ईरान के ऊपर कब्जा करने जा रहे हैं। ईरान के ऊपर वेनेजुएला की तरह कब्जा कर लेंगे। वेनेजुएला में जैसे तेल के ऊपर कब्जा किया वैसे ईरान के तेल पर कब्जा कर लेंगे। उन्होंने कहा कि खर्ग द्वीप के ऊपर कब्जा करने जा रहे हैं। आज रात वो बड़ा हमला ईरान के ऊपर बोलने के लिए जा रहे हैं। ट्रंप ने यहां तक कह दिया दोस्तों, ट्रंप ने यहां तक कह दिया कि अगर वो चाहें तो ईरान में अपनी सेना उतार करके ग्राउंड ऑपरेशन कल के कल शुरू कर सकते हैं। तो आज रात की बड़ी रात है। आज रात की रात बहुत कुछ तय करने वाली है मिडिल ईस्ट के भीतर। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की और बुलेटिन में सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप का वो ट्वीट। ईरान ने भी पलटवार किया और करारा पलटवार किया। क्या किया बतलाएंगे, लेकिन पहले ईरान में जो अमेरिका ने जो ट्रंप ने जो ट्वीट किया है वो आपको बता देते हैं। ट्रंप ने कहा द यूनाइटेड स्टेट विल बी हिटिंग ईरान वेरी हार्ड टुनाइट। ये कहा है कि आज रात अमेरिका ईरान के ऊपर कड़ा प्रहार करेगा, ये ट्रंप ने कहा। और ट्रंप ने कहा ब्रैकेट में हुज नेवी, जिनकी नौसेना, वायुसेना, रडार रोधी प्रणाली यानी एयर डिफेंस सिस्टम, एंटी एयरक्राफ्ट एंड ऑल अदर फॉर्म ऑफ डिफेंस टुगेदर विद मोस्ट ऑफ इट्स ऑफेंसिव कैपेबिलिटी आर गॉन। यानी उनकी कैपेबिलिटी जा चुकी है, खो चुके हैं। कह रहे हैं आज रात बड़ा हमला करेंगे एट सम पॉइंट इन द नॉट टू, यानी कि आगे ये कहते हैं कि अधिकांश आक्रमण क्षमता इनकी नष्ट हो चुकी है। आगे कहते हैं निकट भविष्य में हम खर्ग द्वीप और अन्य तेल अवसंरचना केंद्रों पर कब्जा करेंगे। ये कहते हैं कि निकट भविष्य में, फ्यूचर में ये खर्ग आइलैंड के ऊपर कब्जा करेंगे, टेकिंग खर्ग आइलैंड एंड अदर ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट्स, यानी दूसरे ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर यानी तेल पर कब्जा करेंगे। और ये आगे कह रहे हैं कि उनके तेल और गैस बाजारों पर हम पूर्ण नियंत्रण स्थापित करेंगे। यानी जो मिडिल ईस्ट के भीतर तेल के जो प्राइसेस है, जो चीजें हैं, उन सब के ऊपर ये नियंत्रण स्थापित, अमेरिका नियंत्रण स्थापित करेगा। अभी ओपेक नाम की एक संस्था है जो ये सब नियंत्रण स्थापित करती है, नियंत्रण बनाती, कितने रुपए में बिकेगा, कितने में नहीं बिकेगा, कौन कितना तेल जमीन से निकालेगा, कौन कितना नहीं निकालेगा, ये सब। अब ट्रंप कह रहे हैं कि ये सब वो करेंगे। ये कह रहे हैं कि ये सब वो करेंगे, यहाँ की गैस मार्केट के ऊपर ये कब्जा करेंगे। कह रहे हैं कि उसी तरीके से जिस तरीके से वेनेजुएला के भीतर इन्होंने सब कुछ किया है, वेनेजुएला के साथ उसी तरीके से जैसे हमने वेनेजुएला के साथ किया है, जो वेनेजुएला और अमेरिका दोनों के लिए लाभदायक साबित हो रहा है। इस मामले पर ध्यान देने के लिए थैंक यू डोनाल्ड ट्रंप। ये ट्रंप यहां पर ट्वीट ट्रंप ने किया और कहा कि हम ईरान के ऊपर कब्जा करने के लिए जा रहे हैं। ये भी कहा आरटी के हवाले से, एक फोन कॉल के भीतर जो है वो फॉक्स न्यूज को एक फोनो दिया इन्होंने, और उस फोनो में ट्रंप ने कहा कि हमारा छोटा जो यूएस जो सोल्जर्स का ग्रुप है वो कल के कल जो है ईरान के भीतर ओवल और ईरान में जो है टेक ओवर कर सकता है, ईरान के ऊपर कब्जा कर सकता है। ये ट्रंप ने आगे कहा और आगे कहा कि इफ आई वांट टू, अगर मैं चाह लूं तो कल के कल ही ईरान के ऊपर हम कब्जा कर लेंगे। अब जिस खर्ग द्वीप के ऊपर कब्जा करने की बात ये लोग बोल रहे हैं, वो खर्ग द्वीप कहां है दोस्तों? वो खर्ग द्वीप पर्शियन गल्फ है। पर्शियन गल्फ के भीतर ये खर्ग द्वीप है। ये होर्मुज है आपके सामने, होर्मुज के ठीक ऊपर ये खर्ग द्वीप है और ये खाड़ी है। अमेरिका इस समय यहां पर मौजूद है जहां पर ये कर्सर आप देख रहे हैं, और इसके ठीक यहां पर ये खर्ग है। और खर्ग महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यहां से जो ईरान का जो तेल है वो लगभग जो है 40-50-60% का तेल जो आयात निर्यात का मसला है वो यहीं से है। और ये आप देख सकते हैं कि ईरान के तेल का जो भंडारण है और जो खर्ग द्वीप है उसकी तस्वीर आपके सामने है। इस तस्वीर में आप देखिए कि खर्ग द्वीप किस तरीके का दिखलाई दे रहा है। ये आपके सामने खर्ग द्वीप है जो कि एक टापू नुमा जगह है, जो कि आपके पर्शियन गल्फ के भीतर यहाँ पर मौजूद है। और इस द्वीप के ऊपर ट्रंप कब्जा करने की बात कह रहे हैं कि हम इस द्वीप के ऊपर कब्जा कर लेंगे, यहाँ के तेल पर कब्जा कर लेंगे और आज रात में बड़ा हमला बोलेंगे। ये ट्रंप कहते हुए दिखलाई दे रहे हैं, सुनाई दे रहे हैं। और ये ट्रंप ने ट्वीट किया है आज
अपने ट्विटर पर, और खर्ग द्वीप के ऊपर ईरान ने क्या कहा है वो भी आपको जानना चाहिए। इस द्वीप के ऊपर अमेरिकी हमले की धमकी के बाद ईरान ने कहा कि आओ मियां आओ, तुम्हारा ही तो इंतजार कर रहे थे, पिछले 2 महीने से हम इसी की तो तैयारी कर रहे थे कि तुम खर्ग के ऊपर हमला बोलोगे। हमारे घर की तिजोरी, हमारे घर का लॉकर, हमारे घर की सबसे इंपॉर्टेंट चीज जहां पर रखी है, तुम क्या सोचते हो कि वहां पर हम उसको ऐसे ही छोड़े पड़े हैं? वहां हमारी पूरी तैयारी है। और क्या क्या तैयारी है दोस्तों वो आपको बताते हैं। ये कहा है कि हमारी क्या क्या तैयारी है, क्या कहा है कि ईरान ने खर्ग द्वीप पर संभावित, ईरान का बयान पढ़कर बता रहे हैं, ईरान ने खर्ग द्वीप पर संभावित अमेरिकी हमलों के बीच क्या कहा। ये खर्ग द्वीप है आपके सामने, ये और ईरान ने क्या कहा बतलाते हैं। ईरान ने कहा है अमेरिकी संभावित हमलों के बीच, ईरान ने कहा कि हमने तैयारी में कई महीने बिताए हैं। मार्च में अमेरिकी हमलों के बाद ईरान ने द्वीप पर अतिरिक्त सैनिक, हवाई सुरक्षा, कंधे से दागी जाने वाली, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें, मैनपैड सब तैयार किए हैं। उसने उन समुद्री तटों पर बारूदी सुरंगें बिछा दी हैं अमेरिकी सेना जहां उतर सकती है। यह भी कहा है, ये जो किनारे किनारे का एरिया आप देख रहे हैं, ईरान कह रहा जहां तुम उतरोगे मियां, वहां तुम्हारे जहां कदम जमीन पर आएंगे वैसे ही बम दगने लग जाएंगे। छोटा सा द्वीप है, पूरे को हमने एकदम ऐसा सुरक्षित किया है जैसे उत्तर प्रदेश में गैया और सांड के लिए किसान खेतों को सुरक्षित करता है, चौगिरदा बांध देता है तार, ठीक वैसे ही हमने सुरक्षित किया है। तुम आओ तो उतरो, तुम पैर रखोगे और तुम्हारा स्वागत होगा। और ये कह रहे हैं कि जहां जहां सुरंग ये सब उतर सकते हैं वहां सुरंगें बिछा दी हैं हमने। कहते हैं आओ, तुम्हारा इंतजार था, इसी दिन की तो तैयारी कर रहे थे पिछले 2-3-4 महीने से। भाई साहब आओ, उतरो, और उतर कर जो है वो देखो। ये ईरान की तरफ से कहा जा रहा है, और ये रही उनका CNN के सोर्स है। CNN के सोर्स से ये बात कही गई जो मैंने आपको हिंदी तर्जुमा अभी बतलाया है। नीचे इन्होंने ये खर्ग द्वीप का जो है ये चित्र यहाँ पर प्रदर्शित किया है। खैर, इसके अलावा अमेरिका क्या मान रहा है, क्योंकि अमेरिका ने हमला तो कर दिया, इनके अधिकारी क्या मान रहे हैं। इनके अधिकारी ये मान रहे हैं दोस्तों, आपके सामने स्क्रीन पर है। इनके अधिकारी ये कह रहे हैं खर्ग द्वीप के ऊपर हमला करना आखिरी ऑप्शन है। जब कोई रास्ता नहीं बचेगा तब अमेरिका का आखिरी रास्ता खर्ग द्वीप के ऊपर हमला करना है। और ये ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन के वरिष्ठ अधिकारी कह रहे हैं कि खर्ग द्वीप पर कब्जा करना लंबे समय से अंतिम उपाय के रूप में देखा जा रहा है। खर्ग द्वीप पर कब्जा करने की सैन्य योजनाएं महीनों से बनाई गई थी, लेकिन इसमें शामिल उच्च जोखिमों के कारण इसे बार बार टाला गया। यानी अमेरिका की भी हिम्मत नहीं हो रही कि इसके ऊपर हमला कर, लेकिन अमेरिका इस युद्ध से भागना चाहता, हटना चाहता, निकलना चाहता है, खत्म करना चाहता है, तो कोई ना कोई तो अब रास्ता अपनाना पड़ेगा। आखिरी रास्ता जिसको अमेरिकी कह रहे हैं, तो अमेरिका उन आखिरी रास्तों पर चलना चाहता है। और अमेरिका कह रहा है कि यहां पर उतरना बहुत जोखिम का काम है, यहां उतरने पर बहुत ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि शुरुआत में मैंने कहा कि कोई अपनी तिजोरी को ऐसे ही थोड़ी छोड़ देता है। भाई, तेल की जो रिफाइनरीज हैं ये खुली तिजोरी की तरह हैं, और इनकी सुरक्षा के लिए कोई ऐसे ही थोड़ी जाने देगा भाई साहब। खैर, इसके अलावा और भी चीजें हैं, और चीजें जैसे कि ईरान ने आज जो है माफ करिए, भारत के 2 जहाजों के ऊपर अमेरिका ने हमला किया। और ये बहुत गलत कर रहा है अमेरिका। क्या कर रहा है अमेरिका? जब दोस्त बोलता है, नरेंद्र मोदी जी को ट्वीट करके कहता है कि ट्रंप ये बात कहते हैं कि आपने 12 साल पूरे कर लिए भैया, बहुत बढ़िया, आपको बधाई हो, फलाना ढिमकाना। उसी बीच ट्रंप भारत के प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि भाई आपने बधाई दी, बहुत बढ़िया लगा। लेकिन उसी बीच आज भी जलवीर नाम का एक हमारा जो जहाज है उसके ऊपर, जो ऑयल टैंकर है उसके ऊपर अमेरिका ने धावा बोल दिया, सेंटकॉम ने उसके ऊपर मार दिया। भाई, जब तुम दोस्त दोस्त कह रहे हो, जब माई फ्रेंड कर रहे हो, तो भारत के जहाज के ऊपर हमला क्यों बोल रहे हो? यानी ऐसा कोई सगा नहीं जिसको तुमने ठगा नहीं भाई साहब, हैं? तुम भारतीय जहाज के ऊपर हमला बोल रहे हो। 3 लोग मारे गए हैं कल, जिस भारतीय जहाज के ऊपर हमला बोला था इन लोगों ने, और आज 24 लोगों को इसके ऊपर से सुरक्षित बचाया गया है। ये जो जहाज के ऊपर हमला आज किए हैं, और ये बातचीत देखिए यहाँ पर हो रही है।
Okay, okay. Sinas Port Control, this is a message from Jalvi that all crew are safe. They are in Foxel and they have. ये जो जहाज जलवीर है इसकी तरफ से बताया गया कि हमारा क्रू सेफ है, लेकिन हमारे इंजन में आग लगी है और इंजन धू धू करके जल रहा है। ये ऑथेंटिक जानकारी। और एक चीज और, कल जो है वो जो जहाज है, कल एक भारतीय जहाज के ऊपर इन लोगों ने हमला किया। उस भारतीय जहाज पर 3 लोग बेचारे मारे गए, 24 इंडियंस उस पर थे, 3 लोग वहां पर कल मिसिंग थे। आज मारे जाने की खबर सामने निकल करके आ गई है। और इस दिसाबेला कुछ करके नाम है इस टैंकर का, इसके ऊपर कल हमला किया था। अब ये देखिए ये कहां पर हमला हुआ। ये जो सिनास पोर्ट है ओमान का, इस जगह के आसपास जो है अमेरिका हमला कर रहा है। यहाँ अमेरिका मौजूद है और यहाँ से मार रहा है। तो भाई जब एक तरफ आप कहते हैं कि हम लोग भाई भारत को आप दोस्त बताते हैं, दूसरी तरफ जो है भारत के ही जहाज़ों पर हमला करे, तो कौन भरोसा करेगा भाई अमेरिका के ऊपर, कौन विश्वास करेगा। तस्नीम न्यूज एजेंसी ने कहा कि 2 शिप को हिट किया है IRGC ने होर्मुज के भीतर, क्योंकि IRGC ने कहा है कि ये जो होर्मुज वाली जगह है भैया, यहाँ से कोई लोग बिना हमको बताए, बिना सूचित करे, बिना सूचना दिए ना निकलना। लेकिन कुछ जहाज जो अमेरिका की सरपरस्ती में है, अमेरिका को बड़ा माई बाप मानते हैं, वो जहाज यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। उन जहाज़ों के ऊपर ईरान ने कहा है कि हमने 2 जहाज़ों के ऊपर भाई साहब हमला बोला है, 2 जहाज़ों को हमने यहाँ पर हिट किया है। किसी नुकसान की कोई खबर अभी तक सामने नहीं आ रही है। दूसरा ये खबर निकल करके आई कि 12 बैलिस्टिक मिसाइलें मारी हैं यहाँ पर ईरान ने, और ये जगह जो है जॉर्डन है। और जॉर्डन में जो इनके एयरबेस हैं, एक एयरबेस अल अजराक और दूसरा अल सत्ती एयरबेस, इन दोनों एयरबेसेस के ऊपर हमला किया। और 12 बैलिस्टिक मिसाइलों में से कहा जाता है 3 मिसाइलें जो हैं वो हिट हुई हैं जॉर्डन के भीतर। और US-35, US-50, F-35, F-15 और F-16 के जो हैंगर के नीचे खड़े होते हैं विमान, झोपड़ी के नीचे, वहां पर बोला गया है कि इनको हिट करने का दावा ईरान ने किया है कि इन जहाज़ों का नुकसान किया है। यहां पर बताया जा रहा है कि IRR इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग की तरफ से कि 12 मिसाइलें मारी, 3 हिट होने की खबर ये बतला रहे हैं। और आगे खबर है कि 2 ईरानियन लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं वो मुवफ़्फ़क़ सती एयरबेस पर जॉर्डन में हिट हुई हैं। ये करंट रिपोर्ट ने अलग से दावा किया है, उसको भी यहाँ पर दिखला रहे हैं जॉर्डन के भीतर क्या क्या हुआ। और जॉर्डन के अधिकारी कह रहे हैं भैया 20 ईरानी 20 दाग दिए मिसाइल हमारे ऊपर। तो ईरान ने बोला भैया 20 तो न दागे, 12 मिसाइल दागे, 12 मिसाइल दागे। उनने कहा 20 दागे और 20 रोक लिए। तो ईरान ने कहा 12 मारे भाई साहब, 20 तुम कौन खुशी मार लिए, रोक लिए हो, कौन और भी हाथ धो रहा क्या बहती गंगा में? हम तो 12 मारे थे, तुम्हारे ऊपर 20 गिर रही, आसमान में जाकर डबल हो रही क्या भाई साहब। और एक और खबर निकल करके आई, कहा कि US की 5th फ्लीट के ऊपर बहरीन में फिर से ईरान ने हमला किया और बहरीन में 5th फ्लीट ने धुआं फेंक दिया, धुआं निकलता हुआ दिखलाई दिया। अमेरिका कहता है भाई हमारा कहीं पर कोई हमला नहीं हुआ, ये बहरीन है, यहाँ पर है। और कतर, कुवैत, ये इस समय मेन टारगेट ईरान का क्या है? मेन टारगेट ईरान का ये है बहरीन, कुवैत, बहरीन, कतर और जॉर्डन। यहाँ पर ईरान, क्योंकि जॉर्डन इजराइल की शील्ड की तरीके से काम करता है और यहाँ पर अमेरिकी बेसेस हैं इन इलाकों में। जो ईरान की तरफ से हमला होता है, जो यहाँ से उड़ती हुई मिसाइल आती है, ये बहरीन के यहाँ से ये मार कर रोक लेते हैं। इसीलिए ईरान सबसे पहले इनको मार रहा है, यहाँ पर जितने बेसेस हैं उनको उड़ा रहा है, ताकि इजराइल के बीच में और ईरान के बीच में कोई थर्ड पर्सन ना रहे भाई साहब, दुई लड़ैया के बीच में थर्ड पर्सन ना रहे, इसलिए ईरान के। और एक चीज ये है कि अमेरिका जो ये एग्रेसिव रूप दिखा रहा है, रोज हमले रोज हमले रोज हमले, और बदले में ईरान भी यहाँ कुवैत में, बहरीन में, कतर में, यहाँ पर बहरीन, कुवैत, कतर में हमले कर रहा है। इसका मतलब जो आज ट्रंप ने बयान दिया कि हम रात में हमला करेंगे, हिटिंग, तो अमेरिका ये चाह रहा है कि ये जो किस्म द्वीप है जहाँ पर ईरानियन ज़्यादातर फौजें तैनात हैं और ज़्यादातर इनका गोला बारूद हथियार मौजूद है, और यहाँ पर एक और आइलैंड है, सीरिस कुछ करके आइलैंड है, वहाँ पर मौजूद है। तो यहाँ पर ये लोग सबसे ज़्यादा हमला कर रहे हैं कि जो अगर अमेरिका यहाँ खर्ग द्वीप के ऊपर, यहाँ कहीं खर्ग द्वीप है, उस द्वीप के ऊपर जब हमला करे, जब वहाँ कब्जा करने लगे, तो यहाँ पर मौजूद ये खर्ग द्वीप है, तो इस इलाके में मौजूद ये जो किस्म है यहाँ पर मौजूद इनकी सेना, इनके रडार, इनकी चीज़ें काम ना करने पाएं और यहाँ पर आसानी से अमेरिका कब्जा कर ले। इस वजह से अमेरिका लगातार बार बार हमले ईरान के ऊपर कर रहा है। ये बात अब धीरे धीरे समझ में आने लगी है। और आज की रात
आज की रात ट्रंप ने धमकी दी है कि हम हमला करेंगे, कब्जा करेंगे, खर्क के ऊपर, तेल के ऊपर, वेनेजुला बना देंगे ईरान को। ये अमेरिका ने धमकी दी है। तो क्या होता है, नज़र बनाए रखते हैं हम लोग भी, आप लोग भी चैनल के साथ जुड़े रहिए उल्टा चश्मा यूसी पर। हम आपको एक एक जानकारी, एक एक अपडेट पूरे दिन कोशिश करते हैं हम आपको देते रहें बिना रुके, बिना थके। इसलिए आप जुड़े रहिए। एनालिसिस भी हम करते हैं, दाएं बाएं की चीज़ें जो हो रही हैं उनको बतलाते भी हैं, जो दिखता है उसको दिखलाते भी हैं। खैर, इस वीडियो में अभी इतना ही। आप आखिर तक इस नाचीज़ की वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत कुछ कहना है आपसे, किसी दिन कहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ख्याल रखिए।